और आ गई थी का, या दिमाग चरने चला गया था? अरे तुमको पता भी है कि अगर माधव तुमको पकड़ लेता तो क्या होता? ज्यादा बुद्धि मत चलाया करो, क्योंकि बुद्धि चलाने का काम केवल हमरा है, यानी कि नीला देवी का। तुम्हारा काम बस इतना ही है, जो हम बोले वो सुनो। अगर माधव को तुम्हारे ऊपर तनी को भी शक हुआ ना, तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। गलती से भी अपनी जुबान पर हमारा नाम लेने की कोशिश भी मत करना। अगर ऐसा हुआ ना, तो माधव से पहले हम तुमको ई घर से धक्के मार के निकाल देंगे। फिर सड़ते रहना अपने ससुराल में जाकर के, जहाँ काम के डर से जी चुराती थी ना, मरते रहना हुआ। जी दीदी, समझ गए। का अम्मा, आजकल हम देख रहे हैं आपको ना आजकल बहुत ही ज्यादा क्रोध आने लगा। लगता है कि बीपी का दवाई खत्म हो गया। सही कहा। देखो मिलो हमारा लाडला बेटा से, आज बेचारा को ख्याल आ रहा है कि हमारा बीपी का दवाई खत्म हो गया। नहीं तो हमेशा जाके बीवी के आंचल में छुप जाते हैं। अरे दुइये तो काम है तुम्हारा, या तो बीवी के आंचल में जाके छुप जाना, और नहीं तो चाटो लफंगा के साथ जाके लफंगा ही करना। और कुछ काम है तुम्हारा का? अरे जिसका बेटा ऐसा रहेगा, उसकी माँ का बीपी हाई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? देखिए माँ, हमको 2 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन वो कजलवा के साथ हमारा नाम नहीं जोड़ी। आपको पता है ना माँ कि हम आपके कहने पर और आपके लिए वो कजलवा को हमेशा मारते पीटते रहते हैं, और आप कह रही हैं कि हम उसके आंचल में छुप जाते हैं। वाह अम्मा वाह, आज ये बात बोल के ना हमको सच में अपराध कर दी। तो गज भर का जुबान हो गया हमसे बहस करने के लिए। बहुत अपने आप को काबिल बनते हो तुम। बताएं हम तुमको का? आंटी जी शांत रहिए ना। रुद्र, तुम्हें पता है ना, आंटी जी वैसे भी टेंस है। अब उन्हें ऐसी टेंशन मत दो ना। ये सब जो कर रही है ना, आंटी जी कर रही हैं। अगर वो ना करे ना, सब चौपट हो जाएगा। प्लीज तुम शांत रहो। अभी पूरा फोकस इसमें कीजिए कि आगे क्या करना है, वरना हम यहाँ उलझे रहे और बाजी कोई और ले गया। तुम इत्मीनान रहो श्वेता, बाजी हमरे हाथ से कबहू नहीं निकलेगा। काहे कि हम गुस्सा जरूर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग आगे क्या करना है वो सोचता ही रहता है। हमरे पास हर समस्या का हल है। अगर तुम दोनों साथ दोगे ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा बाजी नहीं है जो हम जीत न सके। श्वेता, हम जो तुमको काम सौंपे थे वो की या नहीं की? आंटी जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर माधव जी के मूड का कुछ समझ में नहीं आता। कभी बहुत प्यार से बात करते हैं तो कभी धुतकार देते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहती, बट ऐसा लगता है कभी कभी ना वो सनकी जैसा व्यवहार करते। बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस करो। अरे सनकी माधव नहीं, सनकी तो तुम हो। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। कहाँ गया तुम्हारा आत्मविश्वास? हाँ, जो तुमको खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा था। क्या कहती थी तुम कि माधव हमरे सिवा किसी और का हो ये नहीं सकता? तो बनाओ ना उसको अपना। अगर तुमको माधव चाहिए तो तुमको अपना बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बैल बुद्धि इस्तेमाल करोगी ना, तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए तुमको अपनी मदद खुद ही करनी। हमको तो केवल अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है कि कहीं तुम लोग की नाकामी और बेवकूफी की वजह से उसका खमियाजा हमको ना भुगतना पड़े। वो आंटी जी, मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ नहीं पा रही। हम खूब समझते हैं। तुम लोग वो इंसान बन गए हो कि थाली में परोस के तुम लोग को दिया जाए, हाथ पैर तो हिलाना है नहीं। जाओ यहाँ से जाओ, हम खुद ही सोच लेंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ रानी, तुमको जो बात कहे हैं उसको गांठ बांध लेना। रुद्र, हम तुमको भी आगाह करते रहे, तनिक सीरियस हो जाओ, नहीं तो प्रॉपर्टी में से एक ढेला भी नहीं मिलेगा तुमको। आई बात समझ में? जाओ यहां से। अरे जाओ।
अरे शामू माधो के रूम में क्या करने जा रहा है? जरूर कोई बात है, पता करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि हम क्वालिटी से कोनो समझौता नहीं करते हैं, इसीलिए तो मार्केट में हमारा नाम है। जायसवाल साहब, हम आपको बाद में फोन करते हैं। भैया जी हमको बुलाए थे क्या? हाँ शामू, पहले दरवाजा बंद करो। अरे ये तो दरवाजा बंद कर दिया माधो ने। इसका मतलब ये है कि जरूर ऐसा कोई बात है जो ये हम लोगों से छिपा रहा है। पता करना होगा। सुनने का कोशिश करते हैं, का पता कुछ सुनाई दे दे। श्यामू, कल रात जिस तरह हमने मौसी जी को किचन में देखा था, हमें कुछ गड़बड़ लगा। पता नहीं क्यों हमें मौसी जी के ऊपर शक हो रहा है। हम तो उसी समय और अम्मा आ गई, वरना का भैया जी? वरना हम कल रात में ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंच गए होते हैं। भैया जी अब हम लोग को सब कुछ बहुत सावधानी पूर्वक पता करना होगा। श्यामू, तुम बतिया तो सही कह रहे हो, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हम लोगों को जल्द से जल्द पता लगाना भी जरूरी है। कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है, पता नहीं दोनों का अंदर भुनभुन आ रहा है। साजिश रचने वाले सावधान हो जाए, उससे पहले हम लोगों को वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन एक बात और है श्यामू, जिस रात चित्रा की मौत हुई थी, उस रात वो घर कैसे पहुंची और उस समय उसके घर में और कौन कौन था, ये सब हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग तय तक पहुंच पाएंगे। श्यामू, लगता कोई है, देखो। अरे यहाँ तो कोनो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन कोई भी यहाँ था वो हमको देखकर किधरों भाग गया, नहीं तो छुप गया। श्यामू, कौन है वो? अब काहे शर्मा रहे हैं भैया जी? अरे घर बुला के हमको इतना बेइज्जत तो कर दिए, इतना उल्टा सीधा तो बोल दिए। जब हमको बेइज्जत ही करना था तो यहाँ बंद कमरे में काहे किए? घर में सबके सामने कर देते। अब बहुत हो गया भैया जी, अब हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बहुत नहीं हुआ,